मिथुन राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर। ये दुनिया में गरीब, बेरोजगार और बेसहारा इंसान की कोई नहीं सुनता है। बस एक तीसरी शक्ति है जो पीर साहब है श्री महाकाल के रूप में, वही आपकी सुनवाई करेंगे। ये दुनिया, समाज, ये क्या है? सक्सेस जो आदमी हो जाता है उसके साथ होता है। जो आदमी संघर्ष कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, उसकी दौड़ में वो खुद अकेला ही होता है। दुनिया वाले उसका साथ नहीं देते। जब वो सक्सेस हो जाता है, काबिलियत पूरी हो जाती है, तब ये समाज, ये दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि 2 मार्च सन 2026 से और 2 जून सन 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों के जीवन में कैसा रहने वाला है। अचानक होगा महापरिवर्तन, अचानक तूफान आएगा और उनके जीवन का तख्ता पलट जाएगा। यहां मित्रों, मिथुन राशि वाले काफी समय से परेशान हैं। उनका जो जीवन है वो उतार चढ़ाव करता हुआ चल रहा है। कोई व्यापार करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं है, नौकरी है तो नौकरी में भी उनके सक्सेस नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनकी जीवन के सपने हैं वो अभी पूरे नहीं हो पाए। इस साल के 2 माह निकल गए हैं, जनवरी और फरवरी, और अब आगे आने वाला जो समय है मार्च सन 2026 से उनका कैसा रहेगा। देखिए, उनके इस समय ग्रह गोचर की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति लगन में विराजमान है वक्री होकर। दूसरा जो ग्रह की पोजीशन है वो है उनके 10th हाउस में शनि महाराज विराजमान है। शनि महाराज 10वें घर में 2026 में पूरे साल मार्च से लेकर दिसंबर तक रहेंगे। यहां 2 मार्च सन 2026 से हमने इसलिए वो डेट आपको दी है क्योंकि कुछ ऐसा अचानक परिवर्तन आने जा रहा है ग्रहों का जो उनके जीवन में अचानक ही तख्ते को, मुकद्दर को पलट देगा और अचानक उनका जो मुकद्दर है वो कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगा। सबसे पहले तो जो 10th हाउस में 10वें घर में शनि है वो बहुत ही सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं मीन राशि में। मगर शनि क्या है कि बहुत ही स्लो प्लेनेट है और उसकी स्लोनेस क्या है, कर्मों को धीमा कर देती है। क्योंकि शनि एक राशि का चक्कर लगाने में पूरे 2.5 साल लगाते हैं और फिर पूरे भाव को लेते हुए उसी राशि पर जब आते हैं तो पूरे 30 वर्ष का समय लगाते हैं। खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 ये दोनों ही शनि के महल हैं। मगर 10वें घर में जब मीन राशि में आपके मिथुन राशि वालों शनि बैठा हुआ है तो आपके जो काम है वो 99 पे आके अटक जाते हैं, फिर 1 पे आ जाते हैं। कामों की गति स्लो है। नौकरी करने जाओ तो नौकरी में बूस्ट नहीं है, व्यापार करने जाओ तो व्यापार में भी धीमा और मंदी गति है। आपके ऊपर कर्जा हो गया है। आप अगर किसी भी रूप में चाहते हैं कि आप अपने जीवन के जो अधूरे काम हैं वो पूरे करें, उसमें भी कष्ट है। अब ये कष्ट 2 मार्च सन 2026 से दूर होगा क्योंकि यहाँ शनि तो आपके 10वें घर में 10th हाउस में रहेंगे, मगर जो है शुक्र है वो 9th हाउस से निकल के, राहु के ग्रहण युति से निकल के आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर समय होगा जब शुक्र शनि का लक्ष्मी महाराज योग बनेगा। शनि की मंदी गति को एक ही दूर कर सकता है ग्रह, वो ग्रह है शुक्र। शुक्र शनि की जो युति बनेगी आपके 10th हाउस में बहुत ही सुंदर युति बनेगी, आपके कामों को बनाने वाली बनेगी। आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई व्यापार नया खोलना चाहते हैं, पुराने व्यापारी भाई जो मेरे हैं उनके व्यापार में भी बूस्ट के योग हैं। क्योंकि 10वां घर नौकरी, व्यापार, कर्म, आपकी मान प्रतिष्ठा का होता है, आपके पिता के सुख का होता है, आपके
जो है 10वां घर सम सप्तक दृष्टि से चौथे घर को देखता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। दूसरा एक राजयोग बनेगा, वो बनेगा 11 मार्च सन 2026 से, क्योंकि हमने 2 मार्च सन 2026 से और 2 जून सन 2026 तक की, यानी आगे आने वाले 4 महीनों की बात कही है। इसमें ऐसे ऐसे काम आपके बनेंगे जो पिछले 2025 में भी नहीं बने। अब 11 मार्च सन 2026 से आपके लगन में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो लंबे समय से वक्री काल में चल रहे हैं, वो अब मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं। धन दौलत को देने वाले, मान सम्मान को बढ़ाने वाले, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, घर में शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम कुटुंब को बढ़ाने वाले, शिक्षा और संतान के कारक हैं। इससे संबंधित जो भी परेशानी है, यानी कुटुंब से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, नया व्यापार खोलना चाहते, शादी विवाह आप घर में करना चाहते हैं अपनी या अपने किसी परिवार सदस्य की, तो इस समय शादी विवाह के योग 11 मार्च सन 2026 से पूर्ण रूप से लग रहे हैं। लगन में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति जब वक्री से मार्गी होंगे, तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका स्वास्थ्य क्षेत्र, आप अगर कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो उसमें बहुत बड़ी सफलता लेके आएंगे। देखिए, चाहे क्रू ग्रह हो, पापी ग्रह हो, असुर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो 3 गुने बुरे रिजल्ट देता है, 3 गुने बुरे रिजल्ट देता है। और जब ये वक्री से मार्गी होता है तो 3 गुने इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की लगन में बैठ के पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां रहेंगी, यानी 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे, तो आपके भाग्य के 7 द्वार खुल जाएंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो बुद्धि, संतान, विद्या से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपकी लव रिलेशनशिप और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इससे संबंधित जो भी परेशानी है, चाहे आप शादी करना चाह रहे हैं, लव अफेयर्स में पड़े हुए हैं तो मैरिड में होना चाहते हैं, या किसी भी रूप में शादीशुदा हैं तो संतान के योग बनेंगे। और भाग्य स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य के द्वारा आपके शुभ काम बनेंगे। मित्रों, जिंदगी खेल खेलती है और ये खेल 2 तरीके के होते हैं। एक तो जिंदगी वो खेल खेलती है जिसमें आदमी खिलौना बन जाता है, और दूसरा खेल वो जिंदगी खेलती है जिसमें आदमी खिलाड़ी बन जाता है। अब तय आपको करना है कि इस जिंदगी में आप आए हैं तो आपको जिंदगी खिलौने की तरह जीनी है या खिलाड़ी की तरह जीनी है। मिथुन राशि वाले बहुत ही पावरफुल होते हैं, दिमाग की खाने वाले होते हैं, दिमाग के द्वारा पूरी दुनिया को कब्जे में कर लेते हैं, वाणी के बहुत तेज होते हैं, बहुत उम्दा बोल के, बहुत सच्ची बातें बोल के, गुड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और देश विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही शुभता उनके जीवन में आती है। मगर कुछ ग्रहों की क्रूरता, कुछ असुरता, कुछ ग्रहों के दोष ऐसे होते हैं, उसके कारण उनको जीवन में डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास रंग लाएंगे। देखिए, आप पहले भी मेहनत कर रहे थे, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं। इंसान जब तक जीवन जीता है वो मेहनत और प्रयास करना नहीं छोड़ता, मगर मेहनत और प्रयास रंग लाएं तब इंसान का जीना और ही अच्छा हो जाता है। मगर ये सारी चीजें ग्रहों की अनुरूप अवस्था के कारण ही होती हैं। तो जो 4 माह का मैंने आपको वक्त दिया है, ये बैठने का वक्त नहीं है, ये काम करने का वक्त है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन शुभता पे आएगी। शनि शुक्र की लक्ष्मी योग युति, गुरु का मार्गी होना, अभी शनि मार्गी चल रहे हैं,
राहु सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में चल रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में है। ये राजयोग ऐसे राजयोग है जो केदार योग, लक्ष्मी योग और आपके जीवन में राजयोगों की श्रेणियों में सबसे अव्वल नंबर के आते हैं। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, मैं मकान खरीद लूं, दुकान खरीद लूं, घोड़ा खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, सब कुछ चाहता है, शादी कर लूं, विवाह कर लूं, संतान कर लूं और संतान की नौकरी लग जाए या आपकी नौकरी लग जाए, अच्छा व्यापार हो, अच्छी स्टेटस हो, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। जन्म कुंडली में जो लिखा होता है उसके अनुरूप आप अपनी दिशा को लगाएंगे, मेहनत को लगाएंगे, ताकत को लगाएंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप अपनी मेहनत को जब विपरीत दिशाओं में लगाते हैं, विपरीत दिशाओं में मेहनत, ताकत, संघर्ष को लगाते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो आप जो चाहते हैं उसको मत देखिए। जो कुंडली ग्रह और आपकी चंद्र राशि, मिथुन राशि वालों, जो आपकी राशि चाहती है उसके अनुरूप चलिए तो सक्सेस जल्दी मिलेगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके काम बनेंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप मिथुन राशि वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं, बहनें हैं या मेरे प्रिय बुजुर्ग हैं, किसी भी श्रेणी के आप इंसान हैं तो आपके दुख अवश्य दूर होंगे। बस ध्यान रखिएगा, किसी को उधार दें पैसा तो सोच समझ के दें। किसी से पैसा उधार लें तो उतना ही लें जितना कि आप कर्जे को चुका सकें। कोई भी व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें। जुआ, सट्टा और लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स वाले कामों से सावधान रहें, उसे बिल्कुल ना करें जब तक अपनी राशि और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ना करा लें, क्योंकि इसमें राहु अगर अच्छा नहीं होता, कमजोर होता है तो चोट मार देता है, ग्रहों का टकराव मार देता है। उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके खराब हो जाती है। वो काम करें जिसमें आपको अनुभव है, वो काम करें जो आपकी राशि चाहती है, वो काम करें जिसमें आप उस काम को लंबे समय तक अंजाम दे सकें। तो ध्यान रखिए, ऐसे काम करें जिसको आप मार्केट से उठा सकें या आपको उसमें अनुभव हो, रिसर्च कर सकें। देखिए, कोई काम को पहले सीखिए तब उसको करिए। बिना सोचे समझे काम जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। आने वाले 4 महीने हर वो दुखियारा इंसान जो इस दुनिया में दुखी है और वो मिथुन राशि का है, उसके दुख दूर होंगे। और जो 2026 का जो वर्ष है जिसमें 10 महीने रह गए, आपके 4 महीनों में ही सारी मुरादें, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 2 मार्च से लेके 2 जून तक का समय गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है, मगर कर्म करने के लिए, बैठने के लिए नहीं है। कर्म करने हैं, प्रयास करने हैं। प्रयास करेंगे तो ग्रह राजयोग लगा रहे हैं तो वो राजयोग आपके जीवन में बड़ी सफलता अवश्य लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखना।